वंदो सतगुरु चरण को, करो तो प्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण, धनी शिव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहाज। मैं आदीन करनी नहीं, या वाहे ग्रहे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। आप लोग जोर से ना बोलो तो मैं क्यों जोर से बोलूँगा, मैं भी धीरे धीरे बोलूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की। जो दुख तुम ही बिछुरे, मोहे लागो जो तासो प्यार। एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी विहार। तो कौन सुख होसी विहार। सनमंद मूल को, सनमंद मूल को आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथियों, ये अखंड ब्रह्मवाणी, ये अखंड ब्रह्मवाणी ही हमारी आत्माओं को जागृत करके निज दरबार रंग महल मूल मिला में ले जाएगी। ये आखिरी इलम है, और उस आखिरी इलम ब्रह्म ज्ञान में पिया प्राणनाथ जी ने स्वयं श्री इंद्रावती के तन में बैठ करके, मेरा ठाकुर का तन में बैठ करके, कहने वाला तो स्वयं है लेकिन शोभा इंद्रावती को दिया है। और अब इंद्रावती कह रही है मेरे साथियों कि सनमंद मूल को, पूरा प्रणामी समाज, निजानंद संप्रदाय का प्रणामी धर्म वाला रो रहा है यार, अंदर अंदर पत्थरे मार रहे। देखो एक कलश ग्रंथ की चौपाई है और इतना ही चरण है, सनमंद मूल को। तो सबको इतना पता चल जाए कि भी हमारा सनमंद कहाँ का है और हम लड़ मर रहे कहाँ पर, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं। सनमंद मूल को मतलब सुंदर सा जी हमारा दिव्य परम धाम रंग महल, प्रथम गोम, पांचवी गोड़ हवेली, जिसको हम कहते हैं मूल परम धाम। 25 पक्षों में विहार करने वाली हम ब्रह्मात्माएं फिलहाल आज हम बैठिए राज्य के चरणों में मूल मिला रहे। अब इस दुनिया में आकर अब इंद्रावती कह रही कि सनमंद मूल को मैं पाऊं पल छोड़ो ना जाए। हमारे अंदर इतनी कलुषितता है, कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितना वैर जहर। क्यों? अभी उन्होंने कहा ने कि हम 3 प्रकार से चल रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण तो बहुत दूर की बात है। शायद अक्षर ब्रह्म का लक्षण आ जाए तो जरूरी है
बाकी हम जीवों से ही लीला कर रहे हैं। हमारा प्रबल जीव ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे, मर रहे, हाय हाय तोड़ फोड़ ये सब काम कर रहे हैं। इंद्रावती के मैं पाऊं पल हमारा सनमंद है सुंदर सा जी नहीं जागृत थे, हमको वाणी नहीं थी, हमारे पास समझ नहीं थी, हमारे पास ज्ञान नहीं था, हम भटक रहे थे। जैसे अभी चौपाई बोले ने, जब लग बोली नींद में तब लग नहीं कहूं दोष, पर अब जागी हक के इलम से। अब राज्य की वाणी से हम जागृत होने के बाद हमको हमारी पहचान हो गई, हमारे घर की पहचान हो गई और हमारे धनी की पहचान हो गई। फिर हमारी रीत, हमारी मतलब तीनों शब्द कौल, फेल, हाल, कहनी, रहनी और करनी कैसी होनी चाहिए अपने आप से। किसी के ऊपर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को बुरा कहना या सारा कहना, अच्छा कहना कोई अधिकार हमको नहीं है। अपने आप देखो। किरण तन का पहला प्रकरण है, पहले आप पहचानो। अब राज्य ने वाणी ऐसी लिखी है तो एक पक्ष और अर्थ करता है, एक पक्ष और अर्थ करता है। पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को तो कौन कहे मैं जाने। कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी, पहले किसको पहचानना है? श्री राज्य को पहचान। जब राज्य कोई और भी चौपाइयां हैं तो मेरी पहचान कराएगी, ऐसा कुछ चौपाई है? सनमंद मूल को मैं पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सुंदर साथ मैं तो जितना यहाँ 15, 20, 50 बैठे ध्यान के साथ उनसे प्रार्थना कर। श्री जी ने वाणी में एक शब्द लिखा है, तू कर तेरी होत अबेरी। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, मुझे कुछ देखना नहीं, मैं क्या कर रही हूं, मेरा संबंध क्या है, मेरी मेरे मेरे धनी के साथ मेरी क्या लीला है। देखो अब उसके बाद अगर आपका सुख देखोगे तो कुछ और कुछ पाओगे। कहते हैं अब छल बल मोहे क्या करें। क्यों? आप गहरे बैठे हो माया के अंदर। सबसे पहला तो अपना घर, पति पत्नी, बाल बच्चे, फिर कुटुंब, फिर परिवार, फिर सगे, फिर सनमंदी, फिर सारी दुनिया, सारे दज्जाल के रूप सारे घेर के बैठे। राज्य ने लीला भी ऐसी की है। क्यों? 2 बार जो पहले आए ने तो साथ में थे। अब जब हमने माया मांगी ने तब राज्य ने कहा था ऐसी जगह पर तुझे मैं डाल दूंगा कि तुझे निकलने का भी कोई रास्ता मिलेगा नहीं। क्यों? कि ऐसी एक देरानी होगी, एक जेठानी होगी, एक परिवार वाली होगी, इधर होगी इधर होगी। कोई अम्बा को मानती है, कोई जगदम्बा को मानती है, कोई गणेश को मानती है, कोई शंकर को। हाँ, मुझे बड़ी भक्तानी हो गई है? शंकर के ऊपर तो लोटी चढ़ाती नहीं है। आज किसी ने कुछ कहा था, शंकर के ऊपर लोटी चढ़ाओ काम हो जाएगा। आज भी तुमको दुनिया गुमराह करने। क्यों? माया का दुख सुख तो सबको आने वाला है, और जब थोड़ा सा संकट या दुख आया तो सुंदर सा जी इस भजन को कभी ना भूलना। ईमान कायम रखना जब तक मैं ना भुलाऊं। बस ईमान कायम। हमारी 3 शब्द की लीला है, ईमान, ईशक और इलम। इलम वाणी से हमारे धनी की पहचान हो जाएगी। धनी की पहचान होगी, ईमान बढ़ेगा। धनी की पहचान होगी तो तब ईमान बढ़ेगा नहीं। जब ईमान बढ़ेगा तो धनी का इश्क मिलेगा, मतलब धनी स्वयं हमको मिलेगा। अब छल बल मोहे कहाँ करे, दुनिया है मुझे कुछ नहीं सुनता। श्री जी महाराज के पास जो था उनकी तिल मात्र हमारे पास नहीं है। महाराज ठाकुर के पास जो था, पिताजी दीवान, नौतनपुरी धाम जामनगर के स्टेट के मालिक और स्वयं भी दीवान। ये सारा वितकों का प्रसंग है सुंदर सा जी।
नलिया बंदर में जब बिहारी जी ने कहा भाई मैं जानता हूं कि मेरा ठाकुर तू जामनगर वापस नहीं आ सकेगा, क्योंकि जामनगर में तेरी बदनामी हो चुकी। क्या बदनामी? गली गली में शोर है और मेरा ठाकुर चोर है, इसलिए तू जामनगर तो नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी उसको खटकते थे बिहारी जी को। तू कच्छ में चला जा और कच्छ में जाकर नौकरी ले ले। तब बिहारी मेरा ठाकुर कहा बिहारी जी तेरा ज्ञान तेरे पास रहने दे। अधिपति मुझे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान देने वाला मेरे सदगुरु धनी श्री जी, उस हादी के मैं कदमों पर कदम रख के चलूंगा। मैं तुझे कहता हूं तू निकल बाहर, आजा मेरे साथ। हम एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बन करके जागने का काम शुरू कर। तभी सारी बातें बितक में आती है, हम क्यों ना नहीं निकले भी, हमारा तो बहुत कुछ बोझ बड़ा बात को नहीं चाहिए। क्योंकि प्योर जीव जो था, आत्मा परम धाम की थी, लेकिन जीव माया का तो था। तो माया का जीव इतना राज्य मारा स्वयं अंदर बैठे हुए कहते हुए इतना भी पानी नहीं होला, नहीं निकलेगा। जिसको जागनी करवानी होगी वो आएगा जामनगर, मैं कंठी बांध दूंगा और लागन जागृत हो जाएगी। तब मेरा ठाकुर ने कहा भाई अब मैं मेरे हादी के कहे वचनों पर चलूंगा, और अब मैं बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोगों को अपने चरणों में जाऊंगा। अब मैं किसी के चरणों में झुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो बल है वो मेरे हादी सदगुरु धनी श्री हीरचंद जी का महाराज जी का बल है, इसलिए मैं नहीं झुकूंगा। इसलिए सुंदर सा जी अब ये चीज हमारे ऊपर घटाओ, हम क्यों हिल जाए छोटे से दुख में, छोटी सी बातों में, छोटी सी चीजों में हम क्यों हिलते हैं। कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि सिर पर खड़े राज्य हमारे साथ थे, आज है और अंत तक हमारे साथ। आज कान खोल करके सुन लो, देखा ध्यान के साथ सुनना। मैं हर बार चर्चा में कहता हूं कि दुनिया के भगवान कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, आएंगे, मिलेंगे। बोल बेटा क्या चाहिए, ये दे दो। फुर दुनिया के भगवान कभी अपने भक्तों के पास रह सकता नहीं है। पूरा इतिहास लिख लो, जब से ब्रह्मांड बनाए तब से आज तक। और एक हमारा प्राणनाथ हमारी आत्माओं को छोड़कर इतनी भी पल के लिए अलग हो सकता नहीं है, जा सकता नहीं। और फिर भी हम मुर्दार होकर के बैठ जाते माया में। अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आद थे दियो उड़ाय। इस चौद ब्रह्मांड से, इस माया से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसका मतलब सुंदर सारी खोपड़ी उलट भी ना कर देना, क्योंकि सच्ची चीज कम याद रहती है, कुछ उलट सुलट बात जल्दी मगज में घुस जाती है। श्री प्राणनाथ जी ने कहीं किसी को बाबा बनने का नहीं कहा है, या भगवे वस्त्र पहन करके निकल जाना कहीं नहीं कहा है। जल में नहाइए, जल में नहाइए, संसार में रहो, परिवार में रहो, आपकी जो फर्ज है उसको अदा करो। लेकिन सुंदर सा जी चित्त राज्य, चित्त पिया के चरणों में, चित्त मूल मिलान होना चाहिए। कहते हैं दर्द जो तेरे दुल्हा, ध्यान के साथ सुनना सुंदर सा जी। इंद्रावती कहती है मेरे पिया कितना भी कुछ हुआ है, हमने माया मांगी, हम माया देखने आए, इस छल के ब्रह्मांड में आए, लेकिन दर्द जो तेरे दुल्हा कर राजो सर्वनाश। इतना दर्द था, इतना माया का थुफेड़ा था, लेकिन आप मिलने के बाद सारा दर्द मेरा खत्म हो गया, सारा दुख संकट खत्म हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप। ये कहते हैं मार्फत की अवस्था, ध्यान के साथ। ये कहते हैं मार्फत की अवस्था। मार्फत की अवस्था आना कुछ साधारण चीज नहीं है। वो जो बड़े बड़े परमहंस हो गए, जैसे बाबा दयाराम भी हो गए, जैसे हमारे परमहंस महाराज श्री रामदास जी हो गए, ऐसे बड़े बड़े हो गए परमहंस।
उन्होंने साक्षात पिया प्राणनाथ जी का दर्शन किया, उनकी लीलाओं का अनुभूति किया, तब तो आज उनकी भी पूजा हो रही है। तो सुंदर सा जी हम भी परमधाम की रूह है। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नाश। कैसे नाश हुआ? जब आप मुझे मिले तो उसके बाद मेरे को कुछ माया का कुछ, अब मुझे पता चला कि माया मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं। पर आशना छोड़े जीव को, ध्यान के साथ एक बार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये जो बात आई उनकी, जो मैंने अभी अभी रतनपुरी में भी इस चर्चा को कहा, 3 से हमारा जोड़ा हुआ है। कई बार चर्चा में सुना है, फिर आज थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं। शरीर भी है इस माया में, और शरीर के साथ चेतन रूपी जीव भी आया। मां के गर्भ से ही जीव अंदर संकेत होता है, आत्मा नहीं होती। अब जीव और शरीर का मिलन हुआ, एक थोबड़ा बना, ये रूप बना, ये बाहर आया। अब कब आत्मा प्रवेश की और राज्य जाने। ऐसा नहीं है कि आत्मा, जैसे इंद्रावती के अंदर तो पहले से ही जन्म से मतलब आत्मा अंदर प्रवेश की थी। हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं, और है तो कब से आई है, वो तो राज्य को पता। इतना ज्ञान नहीं है हमारे पास। ध्यान के साथ सुनो। लेकिन सबसे पहले कहते पर आश ना छोड़े जीव को। आत्मा को पहचान हो गई कि ये मेरा धाम का धनी है, इस पारंपरिक है, इसके साथ मेरी लीला है। तो जीव साथ है कि नहीं? बोलो भाई, मैं कहता हूं तो जीव भी तरसता है। वही लीला जो रास मिली, उनको सुख मिले, मुझे क्यों ना मिले। वो आत्मा ऐसी लीला करती, हम क्यों ना करें। तो जीव भी यहां तड़पता है। कैसे तड़पता है सुंदर सा जी? अब जीव को जागृत करना है, और जीव को जागृत करके शरीर को सुख देना है। जैसे मैंने एक दृष्टांत आप सबको देता हूं बार बार, कि आप लोगों को यहां आना है। अब नहीं आने का कोई बहाना भी अलग होता है भाई। अब बहाना बना के घर पे रह जाओगे तो ये वाणी का सुख, राज्य का सुख मिलने वाला तो है नहीं। अब आना है तो जीव को जागृत करना पड़ेगा। तो ये शरीर तुम्हारा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आ जाएगा। अब जीव भी आया, शरीर भी आया। अब ये सुख किसका है? हमारा, ना जीव का है ना शरीर का है। सुख किसका है? आत्मा का। तो सुख कौन ले रही है? इसलिए शरीर भी, जीव भी, आत्मा भी, तीनों का पूरक है इस ब्रह्मांड में। वहां तो है नहीं ना जीव ना शरीर, कुछ है। अब जीव को क्या तरफ है? पर आश ना छोड़े जीव को करने तुम विलास। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ, जो आज आप मुझे अनंत सुख दे रहे हो, जो परमधाम का स्वलीला अद्वैत का आनंद दे रहे हो मेरे पिया, मेरा जीव भी तरस रहा है उस सुख के लिए, उस इश्क के लिए, उस प्रेम के लिए। कह रहे हैं, कहते हैं विरहा ना छोड़े जीव को। इतने जीव को तड़प होती है। अब ऊपर वाला चौपाई चरण ध्यान रखना, सनबंध मूल को। सनबंध मूल को किसके साथ है? आत्मा के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ बैठे हो ना सब लोग। सनबंध मूल को कहाँ का है? आत्मा का। और यहाँ इंद्रावती क्या के? जीव को। क्योंकि आत्मा जीव पर पे बैठी है, जीव भी साथ तो है ना। विरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पियू मिलन। आत्मा का सुख तो राज्य दे रहे, और आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, आत्मा से आत्मा का परमात्मा मिलन हो जाता है। वो तो अनंत सुख है। लेकिन जीव भी तड़पता है मेरे साथियों कि मुझे मेरे राज्य का सुख मेरे खंड। तब तो ये हुआ, पन्ना जी में क्या हुआ? ब्रह्म सृष्टि तो गई अपने पिया को पहचान करके, लेकिन 3000 जो जीव गए, उन्होंने क्या पहचान थी? जीव को क्या लेना देना था? फिर भी राज्य ने कहा कि जिनको कोई परवाह नहीं थी, मतलब कोई लेना देना नहीं था,
उन्होंने घर बार कुटुंब परिवार छोड़ करके आए, तब राज्य ने भी मेहर कर दी कि जाको जीवे की तो संग, ताको मेलो ना करो वंग रंगे वेलु वासना वासना। सुंदर साधी जीव को भी अखंड मुक्ति, जीव को भी विरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन, पिया संग इन अंगे करो तो मैं सुहागिन। बोलो श्री परम धाम का 25 पक्षों का सुख, परम धाम के रंग महल का सुख, परम धाम के रंग महल के 9 भोम और 10वीं अलग अलग वर्णन करो तो घंटा चला जाए सुंदर साथी, क्योंकि हर भोम का सुख अलग है। प्रथम भोम का सुख अलग है, दूसरी भोम बोल बोलोने का सुख अलग है, तीसरी भोम का सुख अलग है, चौथी नृत्य की हवेली का सुख अलग है, 5वीं रंग पर वाली मंदिर का सुख, और 10वीं आकाशी का सुख तो अनंत सुख है सुंदर साथी। उसका कोई वर्णन इस माया के, वो तो बनी धनी ने आपको इस वाणी से समझाया, हमारी दिव्या से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना सुख राजी महाराज रंग पर वाली मंदिर में, यारे रंग महल के अंदर रंग पर वाली मंदिर का 3री भूम का या 10वीं आकाश का या प्रथम भूम का, पिया संग इन अंगे करो तो मैं सुहागिन। बोलो श्री। अब ये बात चर्चा आगे चल रही थी सुंदर साथी कि राज्य महाराज नूरी स्वरूप तो यहाँ आ ही नहीं रहे। ध्यान के साथ सुन लो, परम धाम का नूरी स्वरूप। यार आप लोग मुर्दा होके बैठे हो, बोलो यार प्यार से, बोलो श्री। राज्य महाराज नूरी स्वरूप तो आ नहीं रहे, मैं 10 बार बोला। और राज्य ने वाणी में लिखा है कि हो मेरी रूहो, तुम जिस स्वरूप से इस काल माया के ब्रह्मांड में 6ठे दिन में तुम जिस स्वरूप रूप से मुझे मिलना चाहते हो, मैं आपको मिलता हूं। मानो मुझे कृष्ण की लीला अति प्यारी है, मुझे वृक्ष की लीला प्यारी है। राजी आजा, तुझे इससे मिलूंगा। तुझे रास की लीला प्यारी है, तुझे मोहम्मद की लीला प्यारी है, जिस चीज से। अब आप कहोगे वह जैसा कहाँ लिखा, लिखा है वाणी में, और उसका अनुभव है कि देवचंद जी महाराज ने कच्छ के रण में किसको याद किया था? प्रैक्टिकली है ना। श्यामा जी को पता तो नहीं, खुद को पता नहीं था कि मैं श्यामा जी हूं। भटक रही है कच्छ के रण में, उनको तो पता है कि मेरी श्यामा जी कच्छ के रण में रो रही है। अब आ गया, क्या बन के आया? सिपाही का वेश डाकू बन करके आ गया, उठाया। सुंदर साथ जी ऐसे कई वचनों है वाणी में कि राज्य महाराज हमारी माया का बोझ उठाते हैं, लेकिन हमारी माया की अंधी आंखें उसको नहीं पहचानती। गठड़ी उठाई माया की, मजल पे पहुंचाया, दिखा दिया, तब रोती रही श्यामा जी कि मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। लेकिन वहां से निश्चित हो गई, देवचंद जी महाराज निश्चित हो गया कि मैं जिसको ढूंढने निकला हूं वो कहीं ना कहीं मैं तो प्रण कर लिया कि वो दाढ़ी वाले मूछे वाले आज तो चला गया है, लेकिन एक दिन मैं तेरे सामने खड़ा कर दूंगा। ये है अटल विश्वास हमारा। तुलसीदास वाली बात भी आप सब लोग जानते हो। बिलवा मंगल वाली कोई बात तो आपने सुनी होगी, शायद मैंने कई बार भी तक में कही होगी। बिलवा मंगल जो वेश्याओं के पास खास जाता था, उसकी मां मर गई, शव को भी नहीं देखा और वेश्या के घर चला गया। वेश्या को पता चल गया था आज उसकी मां मर गई, आज वो नहीं आएगा। आया, उन्होंने धक्का मार के निकाल दिया। चंडाल, शर्म नहीं आती? मां का शव वैसे ही छोड़ करके आया। फिर उन्होंने परिवार वाले को बुलाया, ऊपर चद्दर बद्दर डाली, फिर वापस चला गया। फिर उन्होंने धक्का मार दिया कि आज के बाद मेरे घर पे कभी आना नहीं। हो गई क्रिया सारी। अब सुंदर साथ बहुत लंबी चौड़ी। एक दिन हुआ क्या कि ऐसी एक औरत पानी भर के जा रही थी, तो उन्होंने देखा यही है। कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, तब पीछे पीछे गया।
पानी का भरा हुआ घघरा था, लेकर के रसोई तक पहुंचा। वो भी रसोई में पहुंचा, पानी का घघरा उतारा, घघरा ही कहते हो ना आप लोग, मटका जो भी उतारा तांबे का पित्तल का, और पीछे देखता है तो बिल्वा मंगल हैरान कि वो तो है नहीं, कि भाई आप यहां पर कैसे? जैसे भाई का शब्द बोला तब बिल्वा मंगल की आंखें खुली। उन्होंने कहा बहन मुझे क्षमा कर, नहीं आज मैं क्षमा नहीं करूंगा, आज मेरा भाई घर पे आया है, बिन बुलाए आया, आज मैं भोजन किए बिना नहीं जाने दूंगी। उन्होंने सुंदर, आपकी भाषा में कसार कहते हो, हमारी भाषा में कंसार कहते हैं, घी खांड अलग करके चूरमा बनाया सुंदर। उन्होंने कहा बहन मुझे कोई लोहे का 2 सलिया दे दो, उसको मिलकर हलाने के लिए। क्या करना था? हाथ में दोनों उंगलियां अपनी आंखों में भोंक दी। तब से वो सूरदास कहने लगा। अब वो सूरदास की कथा है, एक बार जंगल में घूम रहा था, राधे श्री कृष्ण विहार कर रहे थे। राधे जी ने कहा भाई आपका परम भक्त है, बेचारे को आंखों से परेशान है, हैरान है, आप कम से कम उसको आंखों तो दे दो। बोलो श्री, आप ध्यान दो प्लीज, मेरा ध्यान मत। कृष्ण जी ने कहा राधे तू कहती है तो मैं जरूर दूंगा, तू तो एक वचन कहती, मैं उसको 3 वचन दूंगा, चल। लेकिन वो नहीं मांगेगी आंखें। अरे ऐसा कोई हो सकता है अपनी आंखें गई और ना मांगे? राधे जी लेके गए, दूर बैठा था, पास में नजदीक नहीं बिठाया, क्योंकि वो परम भक्त था। बोल बेटा क्या चाहिए? 3 वरदान मैं देता हूं, 3 वचन मांग ले कि प्रभु मेरी आंखों जो थी ऐसी दे दो। नहीं समझे आप लोग? राधा जी ने कहा देखा ने, आंखें मांगी ने, शांत रहे, देख तो सही, खेल तो देख। के बोल बेटा दूसरा वचन कि जिस आंखों से मैं आपको देख रहा हूं उस आंखें में आप अंदर समा जाओ। युगल स्वरूप राधे श्री कृष्ण का स्वरूप उसके अंतर में समा गए। और अब तीसरा क्या, वो मेरी आंखें फूट जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण ने कहा ले देख ले, एक वरदान तो कह रही मैंने 3 दिए। अब अंदर तो बैठ गए पिया, भाई उनका तो प्रीतम था, राधिका को और प्यारा है कि कुछ तो बेचारे को दे दो। तब उन्होंने उंगली उठाई, उन्होंने मुख खोला, तो जिब्या के ऊपर उंगली लगाते थे तो भगवान ने अपना हाथ खींच लिया। ये बात रामायण में भी आती है, कई पंडित लोग भी कहते हैं। तब कहते हैं मेरे रानी ध्यान के साथ, हाथ छुड़ाए जात हो, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मैं अंधा हूं इसलिए आप मेरा हाथ छोड़ते जाते हो, लेकिन दिल से अब जो आंखों में बैठाया है वहां से निकल जाओ तो मैं जानता हूं कि आप कुछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साजी दुनिया की भक्ति से भी कुछ ज्ञान आ जाए तो कुछ शाम आ जाए। हमारी भक्ति हमारा अनंत सुख तो कहाँ की लीला है सुंदर साज, किस भाग्य से हम हमको मिला है वो तो राज्य जाने। मैं तो कहता हम काबिल नहीं थे, फिर भी हमारे जीवों को कोई तपस्या होगी तब मेरे पिया आके हमारे जीवों पर बैठ के, हमारी आत्मा पर बैठकर उन्होंने ये सुख हमको दिया है। पिया संग इसलिए तड़प जीव को भी है कि मैं मेरे अपने धनी के साथ अनंत सुख की लीला करूं अंगे संगे। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। और ये भी प्रकरण उनके साथ जुड़ा हुआ है कि सोई सुहागन धाम में जो करसी इतर, वही सुहागन नार जो यहाँ मेरे पिया के लीला को, पिया के वचनों को, पिया के ज्ञान को दुनिया में जाहिर करे। लागी लड़ाई आप में एक विरहा दूजी आस। अब दोनों तड़प रहे, एक पिया के मिलन के लिए तड़प रहे और जब तक नहीं मिलता है तब तक अंदर है
ब्रहा होता है कि हे राज्य मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा कर्म किया है कि आप मेरे सामने होते हुए मुझे दर्शन नहीं देते हो, मुझे नहीं मिलते नहीं। एक विरहा और दूजी आशय। ये भी विरहा पीयू का, विरहा किसका? राज्य का मिलने का, कि राज्य क्यों नहीं मिलते, मैंने कौन सा गुनाह किया है, क्यों आप आके मुझे दर्शन नहीं देते, क्यों मुझे अनुभूति नहीं करवाते हो। ये भी विरहा पीयू का, आश भी पीयू विलास, दोनों चीज है, आश भी है और ब्रहा भी है, तरफ है धनी को मिलने के लिए। सनबंध मूल को, मूल स्वरूप के साथ जो लीला करनी है। अब यहाँ इंद्रावती तड़प रही है कहती, अब ये प्रसंग है सुंदर सा जी, बोलो श्री प्यारे की जय। आप 2-3 जानते हो ना, बता ये प्रसंग कहाँ का है पता है आप लोगों को? ये प्रकरण, ये प्रसंग कहाँ का है? ये प्रसंग है हफ्सा का। आगे चौपाई आ जाएगी इसलिए मैंने पहले पूछ लिया, आगे चलता हूँ। बोलो एक बार जयकारा, बोलो श्री। वो तरफ थी इंद्रावती को जब हफ्सा में थी, अपने जीव को भी खत्म कर दिया था। एक चौपाई आगे आएगी। लागी लड़ाई आप में एक विरहा तुझी आस है, ये भी विरहा पीयू का, आश भी पीयू लास है। मैं कहावत हूं सुहागिन तो विरहाना देव जीव, कि अगर राज्य महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तो मुझे मेरे जीव को क्यों तरपाते हो, आत्म के द्वारा अनुभूति करवाते हो तो जीव को भी सुख क्यों न देते हो। और जीव को मिलेगा तो शरीर को भी सुख, यहां बैठे राज्य का सुख मिलेगा, ये वाणी कहती है। तो पीछे वतन जाए के क्यों देखाओ मुख पीऊ, अगर राज्य महाराज यहां अगर आपका सुख नहीं मिलता है और मैं सुहागिन नार कहलाती हूं तो मेरा भी कुछ कर्म है कि ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं परमधाम में जाकर राज्य आपके चरणों में आकर मैं ये मुख कैसे आपको बताऊंगी। कहते हैं जो जीव देते सकुचो, ध्यान दीजिए चौपाई, अब 2-4 चौपाई है तो पूरी करूंगा। जो जीव देते सकुचो, मतलब एक पहला तो इतना सुन लो कि जीव को बल करके जागृत करो। किस काम के लिए? माया के काम के लिए नहीं, संसार के काम के लिए नहीं, अपने धनी के काम के लिए, अपने राज्य के काम के लिए, अपनी सेवा के काम के लिए जीव को बल करो कि मैं ये सेवा करूं। ये क्यों कर? रोज ढोलकियां पीटते हो, गाते हो, बजाते हो, 300, 1-2 नहीं, तीसरी बोम से प्रथम बोम में रसोई की कटोरियां ले जाती है, आती है कोई चौपाई, एक से दूसरे छीन लेती है। क्या जरूरत थी भाई? पर रोशना का हो, यहाँ तो मुंह फुला देती है। तू रसोई करती है इसलिए अब मैं तेरे साथ रसोई करने नहीं आऊंगी। ये है माया, ये है चंडाल माया सुंदर सारी, कि राज्य का सुख भी तुमसे छीन लेंगे। जो जीव देते सकुचो तो क्यों रहे मेरा धर्म, विरहा आगे कहा जीव ये कहत लगत मोहे शर्म, कि जब आत्मा को पिया के स्वरूप की पहचान हो गई, आत्मा को पिया के स्वरूप की पहचान हो गई तो जीव को क्यों सुख ना मिले, अपने अंगे संगे राज्य का क्या सुख क्यों ना मिले। कि राज्य महाराज आप ही माया में लाए हो, आपने ही इससे सारा चीजें बनाया है, अब इनको भी सुख दो, अंदर जीव को भी जागृत करो। और आत्मा से आज आपका मिलन हो चुका है तो आत्मा तो आपका आनंद सुख ले रही है। कहते हैं विरहा आगे कहा जीव ये कहत लगे माहे श्रम, माया काया जीव सो भान भूख टुक कर, अब उस जीव को और अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? और इच्छा का मतलब कोई दुनिया की, संसार की, माया की कोई चाहना नहीं है। जीव भी सुंदर साधी आत्मा के स्वरूप में ही बल मिल गया है, ऐसे दोनों एक बन गए। कहते हैं विरहा तेरा जिन दिशा मैं वारू तिन दिश पर, मेरे जीव को भी
मेरी जो तड़प है मेरे पिया के मिलन की, तो मेरे जीव को भी वहां वारी वारी दूंगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मैं फना हो जाऊंगा, मेरे धनी मुझे वो सुख यहाँ पर आप दो। जब आहा सुखी अंग में तब श्वास भी छोड़ो संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब तक राज्य नहीं मिले, हम तो कितने दिनों में हिल जाते सुंदर साहब, 6 महीना तक जल पान छोड़ दिया, अंदर से तड़प रही आत्म इंद्रावती। पहचान तो थी ने, देवचंद जी महाराज ने इंद्रावती की तो पहचान कराई थी कि जी महाराज मैंने कौन सा गुनाह किया था, मैंने से कौन सा पाप किया था कि आपने मुझे जेल में हफ्सा में डाल करके जेल बैठ गया। और 2 चंडाल भी साथ में कहना तो नहीं चाहिए, सुंदर शब्द गलत लगता है, लेकिन बड़ा भाई पहले से दुश्मन था, सौमरिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर, मेरे सारे घर की कुर्की करवा दी, मेरे दीवानगी की, मेरे पिता के नाम के ऊपर कलंक लगा दिया। साहब खाली पुलिस वाला अपने घर पे आ जाए ना तो क्या शर्म आती है, समझो आप। तो जिस नरक ठाकुर को दीवान को जेल हुई होगी, उसके अंदर क्या बीती होगी। तब तड़प तड़प करके अपने उठाया दाहिना हाथ, ये अंगूठा, और इस प्राण की नली पर दबा दिया, अपना जीव को खत्म कर दिया, कोई मतलब ही नहीं था। तब राज्य ने साक्षात आना पड़ा, पोते प्रगट पधार्या छो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्यामा जी ने भी आना पड़ा, दोनों आए युगल सर्व हफ्सा के अंदर। बहुत लंबी चौड़ी चर्चा समय के अनुसार चलता हूं, 5 मिनट में सुंदर सा। तब जीव को दोबारा अंदर बिठाया, क्योंकि चिंता किसको है अब भाई, बोलते क्यों नहीं है, क्यों है बताओ। सवाल तो यही है ना, चर्चा 5वें दिन की लीला किस तन से होने वाली है, वो प्री प्राण तो परम धाम से बना हुआ है, और उन्होंने नाटक बीच में खेल खत्म कर दिया। अब चिंता राज्य को है, जीव को भी अंदर बिठाया, फिर ऊपर इंद्रावती की आत्मा है। अब धनी साक्षात अब तब इंद्रावती चैलेंज करके कहती है, सुंदर सा जी, ओ मुझे दुनिया में नहीं जीना था, तेरी गर्भ थी। सुनो चौपाई, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जीव। मैं तो मर चुकी थी, मुझे क्या लेना देना था, नहीं मिलते, तुम ही राखो जीव। आपने मुझे बल दे करके खड़ी कर दी, बल दे आप खड़ी करी, कारज अपने पीऊ। शब्द सुनो, तेरे कारण, आपके लिए आपने मुझे जिंदा किया है, आपने अंदर मेरी आत्मा बैठाई, क्योंकि ये काम आपका बाकी था, वो कार्य पूरा करने के लिए आपने मुझे खड़ी कर दिया। अब समझो सुंदर सा जी, इस चौपाई से आगे वाली जो चर्चा आप लोगों ने सुनी, उसमें क्या है, बिरहा पूरी 18,758 चौपाई बिरहा की है, एक एक चौपाई। तड़प, कुर्बानी, फना होना। तब तो राज्य परीक्षा तो जरूर करेंगे, लेकिन राज्य अव्वल से दिन हमारे साथ खड़े हैं, उनका सुख कभी हमसे दूर हो सकता नहीं है। कहते बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीऊ, जीवरा भी मेरा रखा। जीव जब छोड़ दिया तो प्राण छोड़ दिया तो जीव भी छूट गया। जीवरा भी मेरा रखा, वही जीव को आपने वापस मेरे तन में बिठा दिया। कहते हैं तुम कारज भी कारण, तुम्हारे कारण, आपके लिए आपने मुझे चेतन कर दिया, जागृत कर दिया, बचा लिया। कहते हैं आस भी पूरी सुहागिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हे राज्य महाराज, आस भी पूरी, जो मेरी तरफ थी, मैं जो चाहती थी, तो आप साक्षात हफ्सा में आकर के मेरे सामने खड़े हो गए। कैसा प्रसंग होगा सुंदर से। तब वो लिखा है तलफे तारुणी वाली प्रकरण में, ये देख करके श्यामलिया ठाकुर काले पत्थर डिंग होते टुक टुक हो गए। अब पता चला कि मेरा ठाकुर मेरा भाई नहीं है, ये कोई देवी शक्ति है। मतलब उनको जो पहचान थी, उनका शब्द में कहा, काले पत्थर जैसे थे,
और टुक टुक हो गए। कहते हैं सुंदर सा जी, जिवरा भी मेरा रखा तुम कारद भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी और वृद्ध भी राख्यो बिरहन। विरहनी की तरफ जो थी वो आपने पूरी कर दी। साक्षात जीव को भी सुख दिया, दिया कि नहीं दिया? तन को भी मिला कि नहीं मिला? भाई जब राज्य मिले तो शरीर को भी सुख मिला, जीव को भी सुख मिला, और आत्मा से अपने प्रीतम की पहचान कर ली, आत्मा से पिया का भी पहचान कर ली। अपनी सुहागिन का दावा उन्होंने पूरा किया। कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम आए सवाइया दुख गया। बस मेरे प्रीतम आप स्वयं आ गए हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारे घरों में कभी भी शुभ कार्य होता है, कभी भी कोई मंगल कार्य होता है, तो सबसे पहले ये चौपाई गाई जाती है, बोली जाती है, बोलना ही चाहिए, आओ जी वाला हमारे घर, आओ जी वाला। और ये चौपाई बोल दो, इस चौपाई लिख दो पत्रिका में कि तुम आए सवाइया दुख गया। अब मुझे माया मरे जो भी करे, मुझे कोई लेना देना। और ये भी कहा था, अभी तक का बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है, राज जी महाराज ऐसा सुख अगर हफ्सा में मिलता है तो अब मुझे हफ्सा से कहीं बाहर निकलना भी नहीं है, क्योंकि सारा चीज तो हफ्सा में मिली। और वो भी लीला कुरान में लिखी हुई पहली, क्या कहते हो, 7 क़यामत के निशान में वो पहला निशान था, वो पूरा किया था राज जी ने कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो हफ्सा में आएंगे। फिर क्या होगा कि आकाश से मिश्री की ईंटें पड़ेगी और वहां की ये वाणी का अवतरण हो, प्रकटन हो। अब जो मिश्री की ईंटें जो चूसेगा वो सीधा अक्षय अजीम यानी परम धाम हो जाएगा। मेरे साथियों, इतनी बड़ी लीला मेरे पिया प्राणनाथ जी ने हमको साक्षात करके दिखाई है। फिर भी इंद्रावती कहती है कि इस सुख का वर्णन मैं कैसे कहूं, कौन सी जिज्ञासा से मैं वर्णन करूं कि जो मेरे साथ मेरे रज जी ने साक्षात आकर के लीला की। कहते हैं जो उदिया मूल अंकुर, वो सनमंद मूल को, अब यहाँ आकर के उदिया मूल अंकुर, जो मेरा सनमंद था वो अंकुर अब वट वृक्ष बन गया, क्योंकि अब मैं पूरी सुहागन बन गई। अब सदा मेरे प्रीतम, मेरे प्राणवल्लभ मेरे साथ थे है, और उनके साथ हमारी लीला होगी। बोलो श्री चौपाई दोहराइए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, दुख गया सब दूर। हे श्री महामती ये सुख क्यों कहूं, जो उदिया मूल अंकुर, जो उदिया मूल अंकुर। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर श्री पांच पद्मावती पुरी धाम बाईजराज महारानी जो की जय। बुझल खंडर के श्री महाराजा छत्रसाल चुप्पी पड़ती जी, बोले जी सुनो।